हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था और मार्केट में क्या हुआ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ से मार्केट अब एक अप मूव आपको दे सकता है, जो कि ये वाले लेवल्स तक के लिए हो सकता है, और इसके बाद में सेकेंड लेवल हमारे ये वाले तक। यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, तब हम यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इससे पहले नहीं देखेंगे। तो लगभग लगभग हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन ही रहा, क्योंकि यहाँ पे की कैंडल फास्ट बनती रही, जिसकी वजह से मतलब मैंने आपको ऑलरेडी मना कर रखा था कि यहाँ से यहाँ तक बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई भी प्रेफर नहीं करनी है। मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि जब मार्केट यहाँ कहीं पहुँच जाए तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेनी है, और वो टारगेट हमारे यहाँ तक के होंगे। इस टाइप से मैंने आपको कुछ बताया था। तो मार्केट में क्या क्या साइड वाइज मोमेंटम पूरी तरह से रहा है। आप देखिए यहाँ से लेके खाली इस पूरी कैंडल कैंडल के बीच में ही मार्केट घूमता रहा है, एक टॉप और एक बॉटम के बीच में। देखिए यहाँ पे ये बॉटम था इसका, और ये इसका टॉप था। बस इसके बीच में ही पूरा मार्केट चलता रहा। तो मतलब डिके बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से किसी को भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। जो सेलर्स थे उन्हीं को सिर्फ प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो दो सिनारियो बन के निकलेंगे यहाँ से। मैक्सिमम चांसेस ये होंगे, जब भी इतना बड़ा फॉल होता है उसके बाद एक साइड वाइज मोमेंटम होता है, फिर एक फॉल आने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ से एक रीटेस्ट टाइप भी मार सकता है मार्केट। उसके लिए क्या करना है कि अभी हमारा जो ट्रेड प्लान होगा वो इसके बीच में कतई नहीं होगा, इस पर्टिकुलर बीच में, इस जोन के बीच में। इस जोन के बीच में कहीं भी हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम अब अपना ट्रेड जो भी लेंगे 23,600 से नीचे लेंगे जाके। 23,600 से नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा उसके बाद में हम सीधे सीधे 23,350 वाले लेवल के लिए, ब्रेकआउट के लिए आराम से प्ले आउट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा रेंज हमारे लिए निकल के आएगा। जैसे ही 23 इस वाले लेवल को अपना क्रॉस करेगा मार्केट और क्लोजिंग दे देगा 23,600 क्या नीचे, मतलब 23,600 से नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग मिल जाती है इसके नीचे, तो यहाँ पे जैसे ही ये क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग के बाद में 5 मिनट या 15 मिनट की कोई भी कैंडल देखेंगे, उसका अगर कंटिन्यूएशन मिलता है तो यहाँ से हम तुरंत एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, और लेवल ये वाले लेवल रहेंगे हमारे। टारगेट यहाँ तक के रखने हैं। जो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करेंगे। यहाँ से पहले क्या है, हमें छोटे छोटे टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अब हो सकता है कि मार्केट इस एक ट्रेंड लाइन टाइप को, जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है अभी, अगर यहाँ से एक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर मार्केट चलता रहा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक बार मार्केट आपका इस लेवल तक आ सकता है। तो यहाँ तक के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करना मेरे हिसाब से मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि 200 पॉइंट होते हैं, और अगर ऑल ऑफ सडन साइड वाइज मोमेंटम हो जाता है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी में हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है किसी भी तरह से। तो इस वजह से मैं ये प्रेफ़रेंस नहीं लूँगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। अगर आप चाहें तो जो डेली बेसिस मार्केट देख रहे हो, वो अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे एक बार, तो उस बेसिस पे आप अगर मतलब मान लीजिए अगर पुट राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा एंट्री आ रही होंगी, तो यहाँ से फिर हम एंट्री ले सकते हैं, ताकि उसको पता चल जाता है वो ऑप्शन चेन के डाटा से कि अब मोमेंटम थोड़ा-सा रह सकता है। तो ऑप्शन चेन का डाटा ज़रूर देखिएगा, उस बेसिस पे यहाँ तक के लिए एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी है एंट्री, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक हम पूरी तरह से अवॉइड करनी है। और छोटे-मोटे ट्रेड्स आप ये है कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से आप इमीडिएट टाइप छोटे से टारगेट के लिए 10 या 20 पॉइंट्स के लिए प्ले आउट ईज़िली कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो 10 या 20 पॉइंट के लिए निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो वो आपको हो सकता है फास्ट आपको 10 से 20 पॉइंट का आराम से ईज़िली दे सकता है यहाँ से। लेकिन बड़े टारगेट आपको इससे पहले नहीं मिलेंगे। इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आने दीजिएगा। जैसे ही ब्रेकडाउन नीचे की ओर आएगा, तुरंत एक कैंडल के बाद सेकंड कैंडल फॉलो अप बनेगी, उसके बाद हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और ये वाले हमारे टारगेट होंगे। तो काफ़ी बड़े टारगेट हैं, यहाँ से भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग 200 पॉइंट, 200 प्लस पॉइंट के आसपास का आपको निकल के आएगा यहाँ से। तो ये वाले लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन वाले लेवल्स की अपेक्षा, जो ऊपर की ओर निकल के आ रहे हैं। ऊपर क्या है कि अभी भी कोई खास बाइंग अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो उस बेसिस पे अगर इसको ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट तो आ सकता है आपके एक बार। हो सकता है कि आपको यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखे इस पर्टिकुलर लेवल का। अगर मैं आपको यहाँ से खींच के बताने की कोशिश करूँ तो इस टाइप से कुछ हो सकता है, देखिए। ये इस टाइप से देखिए, ये एक पर्टिकुलर ये
ये यहाँ से इस टाइप से अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है इस पर्टिकुलर लेवल से, तो ये अब एक और ट्रेंड लाइन मैंने आपको खींच के दी। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर आ जाता है, यहाँ से ऊपर की ओर आता है, तो यहाँ से फिर आपको ये वाले लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, यहाँ तक के। तो ये छोटे से लेवल आपको एक बार आते हुए दिख सकते हैं यहाँ से। तो उस बेसिस पे अगर देखेंगे, कोशिश करेंगे, शायद ये हमारी लाइन थोड़ा ऊपर हो गई, 400 तक पहुँच गई है, जबकि 800 कुछ तक थी शायद। चलिए कोई नहीं, मैं उसको बाद में सही कर लूँगा। ये मतलब आपके ये वाले लेवल्स यहाँ तक आने की कोशिश कर सकती है। एक बार ये मान के चलिए आप 897 850 के अराउंड यहाँ पे आ सकता है मार्केट। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो आपको यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि यहाँ तक के लेवल्स के लिए आ सकती है बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है मार्केट में। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको ट्रेड को देखेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कोई ख़ास रहेगी नहीं यहाँ पे। यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल से अगर जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, यहाँ क्लोजिंग मिल जाएगी और एक फॉलोअप कैंडल बन जाएगी, तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं, मतलब अराउंड 850 860 के लिए। फिर वहाँ से एक बार फिर से रिजेक्शन अगर कैंडल बनती है, तो वहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर कर सकते हैं। और पहले लेवल तो हमारे यही वाले लेवल के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो ये वाला फर्स्ट लेवल हो जाएगा वहाँ से वापस आते समय। और यहाँ के बाद में ये वाला सेकंड लेवल और फिर ये थर्ड लेवल, इस टाइप से जा सकते हैं। अगर बाय द वे मार्केट नीचे का नीचे डायरेक्ट यहाँ से इसका ब्रेक डाउन कर देता है यहाँ से नीचे, और इस वाले लेवल से क्लोजिंग एक नीचे मिल जाती है हमें यहाँ से, तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो कि ये वाले लेवल्स तक के लिए जाएगी। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।